हेलो चिल्ड्रंस, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे कि अगर सब कुछ पहले से ही डिसाइडेड है, डेस्टिनी है हमारी, हम सब कुछ लिखवा कर लाए हैं, तो फिर भी हमें ये दुख तकलीफ़ क्यों मिलती है? क्या ये दुख तकलीफ़ भी हम लिखवा कर लाए हैं या लिख कर लाए हैं? क्या ये भी हमारा ही कॉन्ट्रैक्ट है जो हमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स लाइफ में झेलनी पड़ती हैं? ट्विन फ्लेम तो है ही, क्या इसके अलावा भी कुछ ऐसा है जो डेस्टिनी है वाकई में? तो क्या है ये डेस्टिनी और फिर कर्म क्या है? आज हम इसी बारे में बात करेंगे। सो परमात्मा ने हम सब का एक प्लान, हर एक सोल का एक प्लान रखा हुआ है। उस प्लान के मुताबिक ही हम वो काम करते हैं, उस प्लान के मुताबिक ही हम अपनी डेस्टिनी तक, हम अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। ठीक है, हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है, उसके लिए एक रास्ता भी परमात्मा ने बनाया होता है कि इस रास्ते पे चलोगे बेटा तो तुम्हें ये मंजिल मिल जाएगी। ठीक है, तो दैट इज़ डेस्टिनी कि ये फेटेड है, ये होना ही है, दैट इज़ योर डेस्टिनी। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं? क्या हम वाकई में परमात्मा के दिए गए उस रास्ते पर चलते हैं? सोचिए इस बात को। अब हम क्या करते हैं? हमें पता है ये अगर हमारा रास्ता है, परमात्मा ने हमारे लिए एक रास्ता चुना है और ये हमारी मंजिल है। ठीक है, हमें वो रास्ते पे हम चल रहे हैं। सो बीच में हमने अपनी चॉइसेस अलग बना ली। हमने वो रास्ते पे चलते चलते थोड़ा सा हमें इधर उधर मोड़ दिखा, हमने कहा चलो ना यार सीधा जाना क्या ज़रूरी है, चलो ना राइट में जाते हैं, चलो लेफ्ट में जाते हैं। तो हमने वो चॉइसेस के अकॉर्डिंग हम इधर उधर मुड़ गए, है ना। तो जब हम इधर उधर मुड़े तो उसके बाद जो वो प्लान था, जो बिल्कुल सीधा रास्ता आपको वहीं जाके डेस्टिनेशन पे पहुंचाता, आपने इधर उधर टर्न लेके वो थोड़ा सा अपना मामला खुद ही ख़राब कर दिया। ठीक है, अब वो जो आपने टर्न्स लिए हैं अपनी मर्जी से, उसकी वजह से आपको ये दुख तकलीफ़ झेलनी पड़ती है। ठीक है, जैसे आप कहते हैं कि हम क्या ये परेशानी लिख के भी लाए हैं? ये कर्म कैसे बने फिर? तो ये जो टर्न आपने लिए हैं, ये जो टर्न पे जो आपने कर्म किए हैं, जो आपको सीधा रास्ता दिखाया गया था, आपने टर्न्स लेके जो अपनी चॉइसेस बना के जो आपने अपने कर्म बनाए हैं, उसके अनुसार आपको अपने कर्म जो हैं वो भुगतने पड़ते हैं। परमात्मा ने सबकी जर्नी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं लिखी होती हैं। लाइफ बिल्कुल सीधी सीधी ऐसे लिखी होती है और ये रही आपकी डेस्टिनेशन। आप सीधी सीधी जाते जाते एकदम लेफ्ट में मुड़ गए, राइट में मुड़ गए। ठीक है, जाएंगे पहुंचेंगे आप उसी मंजिल पे, लेकिन देर सवेर जो आप पहले पहुंच जाते, आप उसे घूम घूम के यहाँ वहाँ पहाड़ी रास्ते पे घूम घूम के टेढ़ा मेढ़ा पहुंचेंगे वहीं। लेकिन वो जो डिले आप कर रहे हैं वो आप अपनी चॉइसेस की वजह से कर रहे हैं, और उस रास्ता जो आपने चुना है उस पे जो भी परेशानियाँ आ रही हैं वो मुड़ने की वजह से, आपके अपने कर्मों की वजह से है। ठीक है, तो दिस इज़ डेस्टिनी कि ये जो है ये फेटेड है, ये चीज़ें होनी है, मुझे इस रास्ते से सीधा सीधा वहाँ पहुँचना है। पर आपने अपनी चॉइस बना ली अलग, अपने मज़े के चक्कर में या किसी और वजह से कि आपको क्लैरिटी नहीं है, समझ नहीं आ रहा, आपने अपनी चॉइसेस बना ली या आलस में। अभी ट्विन फ्लेम्स हैं, ठीक है, उनको रास्ता मिल गया, उन्हें पता चल गया कि हम एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ये एक मोक्ष की जर्नी है, हमें परमात्मा के रास्ते पे चलना है। उन्हें ये पता चल गया, उन्हें ये भी पता चल गया कि उनका इनर वर्क क्या है, उन्हें कैसे काम करना है, क्या क्या चीज़ें करनी है। लेकिन उसके बाद भी वो अपनी चॉइसेस अलग बनाते हैं। क्यों? या तो इस विक्टिम में आके या ईगो में आके कि नहीं वो तो मज़े में है, हम क्यों काम करें, हम क्यों पिसें, है ना। या फिर इस आलस में कि अरे कौन इतना करे, मतलब ऐसे ही मिल जाए ना, बातचीत तो हो रही है ना, इतना ही बहुत है। तो ऐसे करके ये जो चॉइसेस आप बनाते हैं, इसी की वजह से आप अपनी जर्नी, अपनी जो डेस्टिनेशन है, आपकी जो डेस्टिनी है, उसको आप डिले करते हैं। ये कोई और डिले नहीं करता, ये आप खुद करते हैं। अब जो ट्विन फ्लेम्स आलस में आके या किसी भी रीज़न से अपना काम नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप अपनी जर्नी को डिले कर रहे हैं, अपने कर्म कहीं और बनाने की सोच रहे हैं या बना भी रहे हैं, पता होने के बाद भी समय बर्बाद कर रहे हैं। तो इसमें परमात्मा की गलती नहीं है, उन्होंने आपके लिए एक प्लान सोचा है, रास्ता सोचा है। ठीक है, और उस रास्ते पर आप चल भी रहे हैं, लेकिन बीच बीच में आप अपनी चॉइसेस बना रहे हैं, और उसी की वजह से आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। कुछ कर्म हमारे पुराने होते हैं, इस जन्म के होते हैं, जो हमें निकालने पड़ते हैं, पर कुछ हम अपनी चॉइसेस बनाकर, हम रॉन्ग चॉइसेस कहूँगी मैं इनको, क्योंकि हमें उस वक्त पता नहीं होता
खैर कि ये सही है या गलत, लेकिन जब हम इस जर्नी में आ चुके हैं तो हमें चीज़ों का पता चलने लगता है, हमें एक प्लान पता है, हमें एक रास्ता दिख रहा है, उस पर ना चल के, क्योंकि वो थोड़ा सा पथरीला है, थोड़े से भरा है, क्योंकि हमें आगे का नहीं दिखता, तो इसलिए हम पहले ही डर जाते हैं कि अरे आगे तो कुछ दिख ही नहीं रहा, पता नहीं चलेंगे तो कहीं गड्ढे में ना गिर जाए। लेकिन एक एक स्टेप जब आप आगे बढ़ेंगे अपनी जर्नी में, इस चीज़ को बिलीव करके कि ये आपकी जर्नी है, ये आपका प्लान है, ये वो रास्ता है जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा, तो जब आप वो करने लगेंगे तो आप कहीं नहीं गिरेंगे। इतना तो परमात्मा पे विश्वास रखिए कि वो आपको कभी गिरने नहीं देंगे, क्योंकि जब आप सही रास्ते पर चलते हैं तो आप कैसे गिरेंगे? अगर आप अपने माँ बाप की बात सुनते हैं, ठीक है, जो वो सही आपको रास्ता दिखा रहे हैं, अगर आप वो चीज़ करते हैं, तो क्या परमात्मा आपका साथ छोड़ देते हैं? क्या आपके पेरेंट्स आपका साथ छोड़ देते हैं बीच में कि ठीक है भाई जा, मैं तो आपके अनुसार चल रहा हूँ, आप मुझे दिखाओ क्या है, होता है ना? तो ऐसे ही ये भी है। तो जब आपको जो चीज़ मिल रही है, जो आपका प्लान है, जो आपकी चीज़ें हैं, जो भगवान ने आपके लिए बनाई हैं, उस रास्ते पर जब आप चलेंगे वो आपकी डेस्टिनी है, ठीक है। लेकिन बीच में अपनी चॉइसेस की वजह से आप अपने कर्म बनाते हैं, आपके कर्म बनते हैं, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होती है। फिर आप रिग्रेट करते हैं कि यार पहले पता चल गया था, हमने काम नहीं किया, हमने अपना समय बर्बाद किया, अगर हम पहले से ये कर लेते तो हमें ये परेशानियां ना झेलनी पड़ती। सो मैं सभी को यही कहूँगी कि जिन जिन को ये रास्ता मिल चुका है, दिख रहा है, आगे चाहे भले ही कोहरा दिखे, अभी के लिए तो दिख रहा है ना, उस पर चलिए। आपका काम है चलना, है ना, आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचाना परमात्मा का काम है। उस रास्ते पर आए हुए हर रोड़े पत्थर से मत डरिए, परेशानियों से मत डरिए, बस अपना काम कीजिए, चलते जाइए। धीरे धीरे आपके रास्ते के पत्थर अपने आप हटते जाएंगे जब वो आपकी डेडिकेशन देखेंगे। इसने तो पार कर ही लेना है, तो पत्थर खुद ही हट जाएंगे अपने रास्ते से। तो इसीलिए बस वो रास्ते पर चलिए, क्योंकि सबका एक प्लान है, एक डेस्टिनेशन है, या आपके ऊपर है कि आप कैसे कैसे घूम के जाना चाहते हो, या बिल्कुल सीधा सीधा जो रास्ता भगवान आपको दिखा रहे हैं आप उस पर चल के अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हो। तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो समझ में आई हो कि क्या एग्जैक्टली डेस्टिनी होती है और किस तरीके से हम उस पर चल के अपनी मंजिल पा सकते हैं, जो मंजिल भगवान ने हमारे लिए ऑलरेडी तय कर रखी है। और बहुत से लोग जो चलते ही नहीं हैं तो वो कभी अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाते और सिर्फ दुख और दर्द में ही, तकलीफ़ में ही अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। सो प्लीज़ आपको ये मेरी वीडियो अगर समझ में आई हो तो लाइक कीजिए, जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और ऑथेंटिक वीडियोज़ देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। मेरा एक फेसबुक ग्रुप है जो कि प्राइवेट है ट्विन फ्लेम्स के लिए। अगर आप वहाँ मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, वहाँ अपनी ट्विन फ्लेम कम्युनिटी से कनेक्ट होना चाहते हैं, जो कि बात आप अपने घर में या कहीं शेयर नहीं कर सकते, वो आप वहाँ शेयर कर सकते हैं, सजेशंस ले सकते हैं, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोज़, मोर गाइडेंस ऑन इंस्टाग्राम, आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। और मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरा ईमेल है। अगर आप मुझसे हीलिंग लेना चाहते हैं, चक्रा हीलिंग लेना चाहते हैं, या इनर वर्क की, मिरर एक्सरसाइज की हीलिंग लेना चाहते हैं, या गाइडेंस सेशन लेना चाहते हैं, तो आप मुझसे वहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।